हेलो बच्चों, आपका स्वागत है होपफुली लास्ट पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख रहे थे अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन के, और ये उसका लास्ट एप्लीकेशन कह सकते हो। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में काम आता है। बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पे ऑलरेडी मेरा वीडियो आ चुका है, पहले बहुत पहले बनाया था, तो आप देख सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होते हैं, तो हमारे को मालूम है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट भी होते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, इस टाइप से कई चीजें होती हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कर देता है। क्या होता है, एक ट्रिक है, एक रूल है। रूल क्या है कि जब भी कार्बोकेटायन आपका बना किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में, आप पहले उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। आंख बंद करके मेरा ये रूल घोट लो। कार्बोकेटायन जब भी बने, वार्निंग सिग्नल, एक वार्निंग आनी चाहिए, अरे कार्बोकेटायन बना है। कार्बोकेटायन बनते पहले चेक करो स्टेबल है कि नहीं, और अगर स्टेबल है भी तो क्या उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या रीअरेंजमेंट करके, ये जरूर चेक करो। गुरु मंत्र समझ लो इसको कि हाइपर कॉन्जुगेशन से या जो भी इफेक्ट से आप उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। अगर वो स्टेबल कम है और ज्यादा स्टेबल बनने का स्कोप है तो उसको रीअरेंज करके ही आगे बढ़ना है। उसके लिए कौन से हमारे टूल्स हैं, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। जैसे मान लो मैंने बोला ये आपका कार्बोकेटायन बना कहीं, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है बच्चों, 3 है, तो ये स्टेबल ठीक ठाक है। और अगर मैंने इसमें हाइड्राइड शिफ्ट किया, देखो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कॉमनली आता है, व्हाइटमोर शिफ्ट्स के अंदर ये सब आते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट जनरली कॉमन कौन सा होता है, 1,2, मतलब पॉजिटिव और इसके बगल वाले में ही हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा देखा जाता है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन जो बगल वाला है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब आपने किया तो हाइड्राइड क्या होता है, H- होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला होगा, तो इस पे पॉजिटिव चढ़ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, क्योंकि ये H अब इधर चला गया तो ये CH3। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों पहले भी 3 थी और अभी भी 3 हो गई, है ना। यहाँ पे भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। तो क्या रीअरेंज करके कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये नहीं कि हर बार आप रीअरेंज करोगे, आप पहले चेक करोगे क्या रीअरेंजमेंट का स्कोप है और स्टेबल बन सकता है, तो आपने यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट लगा देना है। तो ये हमने हाइड्राइड शिफ्ट देखा। और देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट में, तो यहाँ पे जरूरी नहीं था हाइड्राइड शिफ्ट, लेकिन कहाँ जरूरी है, जैसे ये आ गया, ये इनफैक्ट जेई मेंस 2005 वगैरह में शायद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ चुका है, 6 में आ चुका है। देखते हैं, ये कार्बोकेटायन बना था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आगे देखेंगे। ये कार्बोकेटायन बना, अब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों देखो तो यहां 2 है, यहां पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले। क्या पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करके और स्टेबल होने की, देखते हैं। तो इस एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना दे रहा हूं और इस हाइड्रोजन को यहां माइग्रेट करवा देता हूं कार्बोकेटायन पे। माइग्रेट करवाना होता है हमेशा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और ये बन गया। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों कितनी है, 6 है, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, क्योंकि अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है बच्चों, मैंने बताया था 2। अब बताओ, मोर दी हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज दी स्टेबिलिटी। तो रीअरेंज जब मैंने किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो मैंने देखा ये वाला जो कार्बोकेटायन है काफी स्टेबल आ गया। Yes, this will be the forming the major product in the reaction mechanism. This will form the minor product in the reaction mechanism. जब हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन किस रास्ते प्रोसीड होना चाहेगी फिजिबिलिटी में, इस रास्ते प्रोसीड होना कम चाहेगी, बहुत माइन्यूटली जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर माइनर प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्राइड शिफ्ट आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने देखा कि हाइड्राइड शिफ्ट की में क्यों करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन बने, मेरा रूल क्या है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करके स्टेबल और बन जाए तो उसको रीअरेंज कर दो। और रीअरेंज हाइड्राइड शिफ्ट से कर सकते हो या मिथाइल शिफ्ट से या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिथाइल शिफ्ट भी देख लेते हैं इसी तरह। मिथाइल शिफ्ट मतलब CH3 माइनस आयन माइग्रेट करेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1,2 हो तो ज्यादा कॉमनली देखा गया है, 1,3 1,4 सिस्टम्स में उतने जल्दी नहीं शो करता, ठीक है। यार बाल बहुत लंबे हो गए, बार बार वो बोलता है ना, अजीब लग रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। अब लॉकडाउन का समय है तो बाहर भी नहीं जा सकते, है ना, और प्रिकॉशन भी लेना है, आपके लिए वीडियो भी बनाने हैं, तो हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, तो ठीक है चलो। तो बुरा मत मानना, ये मत सोचना एकदम आवारा टाइप का टीचर है, एकदम कुछ नहीं, एकदम ऐसे लंबे लंबे बाल करके ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉलेज में वैसे लंबे बाल किए थे, लेकिन अभी कोई शौक नहीं है, अभी हम लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो आओ जाओ मिथाइल शिफ्ट।
आपको जो करना है मस्ती लंबे लंबे करने वाल, या तो अभी कर लो कॉलेज वॉलेज में या ओल्ड एज में करना, तो दोनों केस में चल जाता है। मिड लाइफ में नहीं चलता है उतना, अनलेस आपका प्रोफेशन ही ऐसा, आप रॉक बैंड में हो या कुछ हो, तो आपको लंबे बाल चल जाते हैं। ठीक है, तो चलो आपके ऊपर है, वैसे तो सबकी इच्छा रहती है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लंबे बाल करो, ये आपकी लाइफ है, योर चॉइस। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ग्रुप, अब मिथाइल शिफ्ट देखते हैं बच्चों, यहां पे CH3 और यहां पे CH2+। यहां अगर हम देखें हाइपर कॉन्जुगेशन निकाले कितनी आएगी, ये कार्बोकेटायन में, तो यहां पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है ना, ये अल्फा कार्बन ये है, ये तो बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन ये और अल्फा हाइड्रोजन एक, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है। बहुत ही बेकार टाइप का हाइपर, ये कह सकते हो इसको कि ये स्टेबल नहीं है उतना। क्या कुछ पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करने की? हाँ, मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं। मिथाइल शिफ्ट में एक जो CH3 है उसको इधर माइग्रेट करा दे, तो देखते हैं क्या होता है। ये CH3 इधर चला गया तो पॉजिटिव ऑब्वियसली इधर आ गया, ये CH3 माइनस करके इधर गया है, तो यहां CH2 CH3 जुड़ गया, नया बॉन्ड, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये बन गया। क्या है इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू बच्चों? 3 और 2 5, दो अल्फा, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो बीटा हाइड्रोजन है, इसको नहीं गिनेंगे। 2 और 3 5, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 5। कौन ज्यादा स्टेबल हो गया बच्चों इस बार? तो आप देख सकते हो साफ साफ, दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज वैल्यू इज मोर, देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो रिएक्शन इससे प्रोसीड करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझना, मिथाइल शिफ्ट भी और हाइड्राइड शिफ्ट आपने देख लिया। तो कब लगाना है? जब कार्बोकेटायन के चांस है स्टेबल और बनाने का, तभी हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करेंगे, और ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट की तरफ ले जाएंगे। अगर इसको 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, तो सेकंड वाले से 1 की तरफ जाता है, चाहे हाइड्राइड हो चाहे मिथाइल हो, ये कॉमनली अकरिंग है। और देख लेते हैं कहां पे इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो बच्चों, और भी बहुत सी जगह बन सकता है, जैसे हमारा ये एक कॉमन ले लेते हैं, ये लास्ट समझना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मान लो यहां पॉजिटिव आ गया है, ये CH2+ है यहाँ पे ये है और ऐसा है। क्या इसमें इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन निकालते हैं? तो ये देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा हिडन, सॉरी हाँ एक ही है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है, यहाँ पे एक ही हिडन हाइड्रोजन है ना, यहाँ तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक चौथा जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये sp2 के बगल में sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है, और इस पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन। क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अगर वो ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, यहाँ पे ये H- उठा के इधर चला जाए, तो क्या बनेगा? यहां भी प्लस आ गया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया यहाँ पे बच्चों बताओ? ये हाइपर कॉन्जुगेशन अब कितना हो गया? तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे होंगे हिडन, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, यहां पे 2, तो 3 + 2 5 और 2 7, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन 7। कौन ज्यादा स्टेबल? ये। तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? ये बनाना चाहिए, ठीक है, बनाएगा, ऐसा नहीं, पर इससे भी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कोई और बनाएगा, वो हम लोग रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका एक्चुअली रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, और जब इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाता है तो एक्चुअली में ये ऐसा बन जाता है 6 मेंबर्ड साइक्लिक। एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। ये अच्छे अच्छे ऑथर्स ने इस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। हम सोचेंगे अरे वाह, हमें तो हाइड्राइड शिफ्ट आता है, हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया, हाइपर कॉन्जुगेशन 7 है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, तो अब यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही है, तो रिंग या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो वो वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल तो 6 मेंबर्ड रिंग होता है ना, तो 6 मेंबर्ड पे पॉजिटिव आया, तो ये डेफिनेटली ये ज्यादा अच्छे से कार्बोकेटायन ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनाएगा, ये मेजर नहीं बनाएगा, इवन तो लग रहा था आपको। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में, है ना, वो आप देख सकते हो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, इसको घोट लो, इसको रट लो, कि ये आपको कॉमनली दिखेगा, ये 5 मेंबर रिंग वाला जानबूझ के देंगे। विच आउट ऑफ द 3 विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट? दिस, देन दिस एंड देन दिस। रिएक्टिविटी ऑर्डर, दिस विल बी गिविंग द फास्टेस्ट रिएक्शन, देन दिस, ये याद रखना आप, ठीक है। हाँ, इसी का अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, मैंने यहां पे अगर 6 मेंबर रिंग दे दी होती आपको, तो यहां पे भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कैसा बनेगा? यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां प्लस आ जाएगा,
और ये ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैंने 5 मेंबर्ड में किया था वैसे 6 में। यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 मेंबर्ड ऑलरेडी है, स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना देगा यहाँ पे। तो इस बात का याद रखना, 6 मेंबर्ड में हाइपर कंजुगेशन करके वही वाला मेजर बना दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत देखो बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप ये समझ गए, मेरे ये सीक्रेट्स हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना कि साइक्लिक रिंग अगर ज्यादा स्टेबल बन रही है तो वो प्रिफर्ड करेंगे, वरना हाइपर कंजुगेशन करके स्टेबिलिटी। यहां पे हाइपर कंजुगेशन आप जानते हो 1 ही है, यहां हाइपर कंजुगेशन आपको आपने निकाली थी 2 + 2 + 3 7, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है तो यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहां ये मत कर देना कि इसका रिंग एक्सपेंशन कर दिया, इवन दो वो भी चलेगा, ये 7 मेंबर रिंग पर। अब यहां रिएक्टिविटी, यहां बोले कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, तो ये बनाएगा, फिर ये और फिर ये नहीं। अब यहां पे गेम खेल सकते हैं, इवन तो ये भी कभी कभार स्टेबल माना जाता है, तो इन दोनों में फिर कंपटीशन होगा। लेकिन इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वो। लेकिन हाँ, अगर आ भी जाए तो आप 7 मेंबर रिंग को भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि 6 और 7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, लेकिन आपको बता दूं यही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब अगर मान लो क्लोराइड आयन आगे पड़ा हुआ है तो क्लोराइड आयन इसको अटैक नहीं करेगा पॉजिटिव को, इस वाले पॉजिटिव को जल्दी अटैक करेगा। तो ये हमारा था आज का एप्लीकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था और इसलिए थोड़ा लंबा लेक्चर गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझना। उम्मीद करता हूं आपको ये लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ चुका है, और इसी के साथ हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन की सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। और भी अगर मैं एक आगे जाके हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव पे एक कॉमन क्वेश्चन का वीडियो ले लूंगा और फिर आपको वो डिस्कस कर दूंगा फ्यूचर में। अभी समय नहीं आया उसका, क्योंकि अभी बहुत से हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब इसके बाद जो हमारी सीरीज आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है बच्चों, वो हम लोग अभी आगे जानने वाले हैं। उसमें प्लस ई इफेक्ट और प्लस और माइनस ई इफेक्ट देखेंगे, और उसके बाद हम एरोमेटिसिटी के लेक्चर पे चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रहे हैं। पार्ट आप पहले सारे वीडियोस देख लो तो बहुत अच्छा है, उसको नोटबुक में नोट कर लो और इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, बहुत ही जरूरी है। सबका भला करो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। फ्री के वीडियोस हैं, इस क्राइसिस के टाइम कोरोना वायरस इस समय फैला है, 2020 में वीडियोस बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये आगे अगर फ्यूचर में देखो तो याद करो कि हाँ इस समय आपने फायदा उठाया था, और सब तक शेयर करना। ये यादगार बना दो ये साल सबके लिए, और ये वीडियो लेक्चर्स भी यादगार हो जाए कि हाँ इस समय इस क्राइसिस टाइम में देखिए हमने भी देखो सैक्रिफाइस करनी होती है। इस क्राइसिस टाइम में हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर बनाना है तो मेहनत तो लगती है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं पेन तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन ये पेन लेंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट। और इस टाइम पे अगर हेल्प कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप भी मेरे काम आओ या और नेशन के काम आओ, सबके काम आओ, और आप सबको ये वीडियो पहुंचाओ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत मुझे मालूम है आपको, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग का फायदा हो रहा है, और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके लिए बेस्ट वीडियोज ही लाऊंगा, कहीं से इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप पूरा फॉलो करोगे मेरे सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स, आपका सिलेक्शन और अच्छे से रिवीजन करोगे, ये भी है क्योंकि आपका पोटेंशियल वहां मैटर करता है। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर सारे फॉलो करते हो और आपका पोटेंशियली उसको एक्सप्लॉइट कर देते हो, उसको पूरा अच्छे से कैप्चर कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, मेरा प्रॉमिस है आपका सिलेक्शन होगा। ना ही सिर्फ सिलेक्शन होगा, आप रैंकर बनोगे, टॉप रैंकर में आ जाओगे आप। केमिस्ट्री आपका एक स्कोरिंग होता है, क्या होता है जेईई में, नीट में, केमिस्ट्री इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर रैंक्स। आईआईटी जेईई में फिजिक्स मैथ तो सब पसंद करते हैं, केमिस्ट्री बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और वहीं पे जो टॉप 100 में रैंक डिसाइडर होता है वो केमिस्ट्री कर देता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है। चलो आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, बहुत ज्ञान दे दिया। मिलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, हैव अ ग्रेट डे।